नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये देश की बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है, लेकिन जितना बड़ा इस यूनिवर्सिटी का नाम है उतने ही बड़े बड़े विवाद इस यूनिवर्सिटी से हमेशा से ही जुड़े हुए हैं। फिर चाहे इस यूनिवर्सिटी के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाए जाने का मुद्दा हो या फिर anti-CAA प्रोटेस्ट के दौरान इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई हिंसा को लेकर हमेशा से ही इस यूनिवर्सिटी और विवादों का संबंध रहा है। अब एक नया मामला इस यूनिवर्सिटी से जुड़ चुका है, जिसके अंदर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र के ऊपर धमकी देने का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि इस छात्र ने उन्हें जबरन हिजाब पहनाने की धमकी दी है। जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है और इस पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल बुलंदशहर की रहने वाली एक छात्रा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। उसने हाल ही में भारतीय शिक्षा को लेकर एक ट्वीट किया था। उसने अपने ट्वीट में लिखा था कि अब भारतीय शिक्षा ऐसी हो गई है कि जो हमें स्वयं को ढक कर रखने का ही पाठ पढ़ा रही है। जिसके बाद कई लोगों ने उनके इस ट्वीट पर रिट्वीट किया और कई लोगों ने उस पर कमेंट भी किया, जिसके अंदर एक कमेंट एक छात्र का भी आया जिसने सीधे सीधे इस छात्रा को धमकी दे दी। इस छात्र ने कमेंट करके ये कहा कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है और यूनिवर्सिटी शुरू होती है तो हम आपको पीतल का हिजाब पहनाएंगे, यानी कि सीधे सीधे धमकी दी गई। जैसे ही ये धमकी आई उसके बाद छात्रा ने अलीगढ़ पुलिस को जो है इसकी जानकारी दी। उसने अपनी कंप्लेंट जो है वो अलीगढ़ पुलिस स्टेशन को भेजी। अब अलीगढ़ पुलिस स्टेशन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर आरोपी छात्र के ऊपर IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक जो शिकायत भेजी गई है छात्रा की तरफ से, उस शिकायत में छात्रा ने ये कहा है कि उन्हें आज नहीं इसके पहले भी निशाना बनाया गया है और उन्होंने इसके पहले जब CAA का समर्थन किया था उस वक्त भी कई लोगों ने जो है उन्हें टारगेट करने की कोशिश की थी। उसके बाद से ही हर मोर्चे पर और हर प्लेटफॉर्म पर उन्हें टारगेट किया जाता रहा है और इस ट्वीट के बाद भी इसी तरह का कुछ किया गया। इस तरह के आरोप छात्रा की तरफ से लगाए गए। जानकारी के मुताबिक जिस छात्र ने इस छात्रा को धमकी दी है वो भी इस यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहा है और उसका नाम रहबर दानिश है और अब दानिश से पुलिस पूछताछ करने की कोशिश में लगी हुई है। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस तरह से सुर्खियों में रहे। इसके पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रही है। जहां एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर आक्रोश देखने मिल रहा है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नेता और अलीगढ़ की पूर्व मेयर भी जो है राजनीति पर उतर चुकी है। उन्होंने कहा कि जो पीतल का हिजाब पहनाने की बात कर रहे हैं हम उन्हें लोहे का हिजाब पहनाएंगे। क्या कहा भारतीय जनता पार्टी की नेता ने, आप खुद ही सुनिए। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों को क्यों पहनाएंगे? अपने सवाल आप सही करिए, सवाल करिए कि सवाल क्या है। सवाल दानिश नाम के छात्र ने एक हिंदू बिटिया को धमकी दी कि तुम्हें यूनिवर्सिटी खुलने पर पीतल का इस्लामिक हिजाब पहनाएंगे। बहुत बड़ी हिम्मत हो रही है। वो शिक्षा का मंदिर है। कोई इस तरीके की अश्लील टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना उस शिक्षा के मंदिर में वर्जित है। क्या चाह रहे हैं भाई? वो गुलाम है लड़की? क्या लड़की को जिस तरीके से चाहेगा वो उस तरीके से वो लड़की चलेगी? क्यों भाई हिजाब पहनाएंगे इस्लामिक? क्या तरीका है ये पहनाने का? इस तरीके की बातें करके लड़कियों को मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा है, बिटिया को मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा कहना एक है, दानिश की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज करना कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि मुकदमे के साथ साथ जिसने अमर्यादित टिप्पणी का प्रयोग किया है
एक छात्रा को डराने और धमकाने का काम किया है कि इस्लामिक पीतल का हिजाब पहनाएंगे। ये असभ्यता के दायरे में चीजें आती है। वहां शिक्षा ग्रहण की जाती है, राजनीति नहीं की जाती है। भारतीय अधिनियम कानून संशोधन का जो समर्थन उस बिटिया ने किया, तब भी इस लड़के ने धमकी थी। वो पीतल का पहनाएगा तो हम भी लोहे का पहनाना जानते हैं, ये दिमाग में रख लें। ये शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में राजनीतिक खेल ना खेलें। और किसी भी बिटिया के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुलपति जी से मांग करती हूँ कि ऐसे छात्रों का निलंबन होना चाहिए, तुरंत जेल की सलाखों के अंदर जाना चाहिए। प्रशासन से भी यही मांग है मेरी कि ऐसे व्यक्ति को जो अनुशासनहीनता करे, राजनीति फैलाए, लड़कियों को डराए धमकाए, बिटियाओं के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाए और हिजाब पहनाएंगे, वो इस्लामिक हिजाब पहनाएंगे। बहुत बड़ी हिम्मत हो गई है। अगर हिजाब पहनाना है तो अपनी सोच को ये दिमाग में रख ले। हिजाब पहनाना तो दूर की बात है, जरा हिजाब टच करके उस लड़की को देख ले, फिर बताएंगे हम क्या हुआ। कमाल कर रहे हैं यार। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ भैया जी आपसे कि क्या आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे? आपकी भाषा सही नहीं है, आप अपनी भाषा का सही प्रयोग किए। ये मैंने कब कही थी हम पाकिस्तान भेज देंगे? बताइए कहाँ कही है मैंने ये पाकिस्तान भेज देंगे? पहले अपनी सोच को बदलें। पाकिस्तानी सोच के अनुसार यहाँ इस्लामिक हिजाब हिंदू बिटिया को नहीं पहनाया जाएगा, मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पर। ये कौन सा तरीका है भाई? अगर यही सोच है, तुम्हारी पाकिस्तानी सोच है, तो पाकिस्तान चले जाओ, वहां जाकर के चाहे पीतल का पहनाओ, सोने का पहनाओ, हीरा का पहनाओ और अपने घर में पहनाओ, जो भी करना है वो करें। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा कि जबरन हमारी बहन बेटियों को इस्लामिक पीतल का हिजाब पहनाएंगे। बहुत बड़ी चुनौती है। मैं चेतावनी देती हूँ इस बात के लिए कि अगर वो वास्तव में उसमें हिम्मत है तो जरा पहना के दिखा दे। अरे मुकदमे की मांग कर रहे हैं, मैं गिरफ्तारी की मांग कर रही हूँ। मुकदमा तो हो गया, गिरफ्तारी की मांग कर रही हूँ। बहरहाल ये मामला तो अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है। देखना ये जरूरी है कि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या नए डेवलपमेंट होते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी भी महिला को इस तरह की धमकी देता है तो उस पर कार्रवाई करना तो बनता ही है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं।
हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।